नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी पर बड़ी मेहरबानी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि कानून सिर्फ गरीब और आम जनता के लिए है और गांधी परिवार कानून से काफी ऊपर है। दरअसल मोदी सर ने मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। मतलब अब राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड सांसद नहीं रहे। 2024 चुनाव लड़ने का रास्ता राहुल गांधी का भी साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में राहुल गांधी संसद सत्र में भी दिखेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से बहाल करने की मांग तक कर डाली है। पर सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या दिखा कि एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। आखिर क्यों राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहरबानी बरती, आज इसी बड़े और अहम सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज राहुल गांधी को राहत तो मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहुल गांधी को इतनी बड़ी राहत दे दी? सुप्रीम कोर्ट के पास 3 बड़े आधार हैं। पहला आधार यही है कि अभी विपक्षी पार्टियों में जो गठबंधन बना है, इसमें कितनी पार्टियां हैं? 26 पार्टियां। ये दिखाने के लिए है कि 26 पार्टियों का एक गठबंधन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें 27 पार्टियां हैं। ये जो पार्टी है 27वीं, वो छुपी हुई पार्टी है और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन लोगों ने नाम भी रखा है INDIA अपने गठबंधन का। ये 27वीं पार्टी है, यानी कि प्रच्छन्न तरीके से छुपी हुई पार्टी है विपक्षी पार्टियों के साथ, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद सबसे बड़ा आधार तो यही है कि जब अपोजिशन पार्टी के उस गठबंधन में सुप्रीम कोर्ट की हिस्सेदारी है, तो फैसला तो राहुल गांधी के पक्ष में ही आना था। और दूसरी बात है, जहां तक ऑब्जर्वेशन की कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो कि बड़े बड़े फैसलों में शामिल रहे हैं, BR गवई हैं, जस्टिस नरसिम्हा हैं और जस्टिस PV संजय कुमार हैं। ये वही सब जज हैं जिनको बार बार हर महत्वपूर्ण मामले में CJI चंद्रचूड़ जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुम्हारा जब फैसला आना चाहिए, वो फैसला उसी तरीके से आना चाहिए जो हम देना चाहते हैं। हम रहे या न रहे उस बेंच में, ये जो 6-7 जज हैं, वो सारे जजों को वो इकट्ठा रखे हैं उन बेंच के लिए जहां पर फैसला सरकार के खिलाफ आए, जहां पर फैसला विपक्षी पार्टियों के साथ में आए, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो या फिर किसी बेल के मुद्दे पर हो या फिर ED के डायरेक्टर के एक्सटेंशन को रोकने के लिए हो, तीस्ता सी तलवार का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो। जितने बेंच बनते हैं उसमें इन्हीं लोगों को जगह दी जाती है, और अगर सारे इन्हीं लोगों को नहीं दी गई तो बहुमत उस बेंच में, यानी कि अगर 5 जज का बेंच है तो उसमें से 3 उस ग्रुप के होंगे जो कि CJI चंद्रचूड़ के ग्रुप के हैं। क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था जो है, 5 जज उसमें जो होते हैं, वो कॉलेजियम व्यवस्था के पास सिर्फ अपॉइंटमेंट का काम नहीं है, रोटेशन का काम CJI के पास है कि कौन से बेंच में कौन से मामले की सुनवाई होगी। तो अब ये जो कुछ जज हैं, इनको जो ऑब्जर्वेशन इनका जो है, वो 3 मामले अगर देखेंगे, वो तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन में दिखता है इनका वायसनेस। पहला ऑब्जर्वेशन इनका क्या था कि ये जो राहुल गांधी ने बोला वास्तव में ये गलत है। कोई डाउट इसमें नहीं है, कोई शक समाधान नहीं है कि ये गलत बात इन्होंने बोला है। जो भी पब्लिक में जाने वाले लोग हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम रोक तो लगाएंगे, क्योंकि पहली बात, हमें शक है और कोई शक इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी ने गलत बयानी की है, गलत बात बोली है, लेकिन फिर भी इस पर हम स्टे लगाएंगे। दूसरा जो इनका ऑब्जर्वेशन था कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट किस आधार पर दिया गया, जो मैक्सिमम पनिशमेंट के परिणाम को देखकर, यानी कि किसी भी मामले की जो सुनवाई होती है,
किसी भी कोर्ट में ये दो आधार पर देखा जा सकता है कि पहला जो आरोप लगा है उसके कारण के आधार पर सजा दी जाती है और सजा के बाद उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, ये सजा के कारणों को नहीं देखा गया, क्योंकि कारण में तो इन्हें पहले ही पता है। जो बात पहले ऑब्जर्वेशन में जज साहब ने कही, BR गवई ने क्या कहा कि यहां पर राहुल गांधी ने जो बोला है उसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने गलत बोला है। मतलब ये कारण था कि आपने अपमान किया मोदी सरनेम वाले 13 करोड़ लोगों का, और वो अपमान सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी है। लेकिन फिर भी अब दूसरा आधार होता है कि कारण पे हम सजा नहीं देंगे, इसके परिणाम पे। तो परिणाम क्या हुआ? आपने 2 साल की पनिशमेंट दी है, ट्रायल कोर्ट ने 2 साल का जो पनिशमेंट दिया, वो 2 साल की सजा का परिणाम क्या हो रहा है? राहुल गांधी की सांसदी छीनी जा रही है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। पहला परिणाम ये। दूसरा परिणाम जज साहब को भी ये लग रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप वायनाड के जनता जो है, जिन्होंने इनको चुना है, वो परेशान हो रहे हैं। ये तर्क किसका था? ये अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था। ये बार बार ट्रायल कोर्ट की बात तो छोड़ दें, क्योंकि वहां पर दूसरे वकील थे, लेकिन हाई कोर्ट तक में उन्होंने यही तर्क दिया था कि मिलोड देखिए, अगर आप सजा पर रोक नहीं लगाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई ही रह जाएंगे, इनका आगे का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, और वायनाड के लोग जिन्होंने इनको चुनकर भेजा है उनका कोई प्रतिनिधित्व अभी तक संसद में नहीं है। 3 महीने से कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो ये जो तर्क वकील का है, वही तर्क अगर जज भी देने लगे तो इसका मतलब है कि आपके फैसले में कुछ राज छुपा हुआ है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन यही था कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों, और इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है वो पनिशमेंट के लिए कोई रीजन नहीं बताया गया है। ये रीजन तो बताया गया जब आप फैसले को देखेंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट का हो, सेशन कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, इन तीनों जगह पर हर जगह फैसले में कहा गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी जा रही है। जब ट्रायल कोर्ट में बात चली तो जज साहब ने कहा वहां पर कि मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जिस समय ये बात बोली थी उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, जो इसके नेता कहते हैं सबसे पुरानी पार्टी है, और देश में सबसे ज्यादा समय तक इसकी सरकार रही है। लंबे तगड़े ये जो वर्कर्स का वर्ग है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कि इस राहुल गांधी के इस बयान के बाद सारे मोदी सरनेम वाले लोगों को शक की दृष्टि से देखेंगे, और जो लोग मोदी सरनेम लगाते हैं उसको तंज कसेंगे कि ये सारे चोर हैं। ये मैक्सिमम पनिशमेंट देने का रीजन था कि जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपके पास जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर दोनों में सामंजस्य नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको सबक सिखाने की जरूरत है। हाई कोर्ट में जब यह मामला गया, 125 पन्नों का फैसला, जिसमें कहा गया है कि आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया गया है वो कानून सम्मत है। अगर जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लगता है कि किसी मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट ना दी जाए, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट से पहले भी पनिशमेंट होता है, जो ये कह रहे हैं कि 2 साल ही क्यों, 2 साल से 10 दिन कम क्यों नहीं, 2 दिन कम क्यों नहीं, आप ही दे दो 2 साल के बदले 1.5 साल की सजा। लेकिन स्टे लगाने से पहले दोनों की पूरी बातें समझना चाहिए। और जो आप हाई कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 125 पेज बर्बाद कर दिया इस पर, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं जो कल होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, उनकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती है कि वो इतने बड़े फैसले में 125 पेज खर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आधार रहा है जिसके कारण हम राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा रहे हैं। तभी तो इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या लगा। सुप्रीम कोर्ट तो अब हाई कोर्ट के फैसले पे ही सवाल खड़ा कर रहा है, तो क्या अब हाई कोर्ट पे भरोसा ना किया जाए? देखिए, भरोसा तो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है लोगों का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये सारे के सारे आधार सुनने के बाद सबको लगेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपमान किया,
व्यक्तिगत तरीके से नहीं बल्कि एक समुदाय को अपमानित किया। यह भी सुप्रीम कोर्ट के जज को लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सारे प्रमाण होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इसका परिणाम गलत हो सकता है, मतलब इसके परिणाम की चिंता करके आप सजा पर रोक लगा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी जस्टिस के लिए परिणाम पर गौर नहीं किया जाता है। किसी ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसको सजा देनी है तो क्या ये देखा जाएगा इसके 4 बच्चे लेकिन हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये भी दलीलें दे रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप ये नहीं है, राहुल गांधी ने कोई मर्डर नहीं किया, कोई रेप नहीं किया। इस तरह की दलीलें पे सुप्रीम कोर्ट को तो फटकार लगाना चाहिए, क्योंकि आरोप तो आरोप है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वकीलों को फटकार तो नहीं लगा सकती अगर वो अपना लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन उस लॉजिक से प्रभावित होना जज का काम है कि प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट के बदले हाई कोर्ट में गए थे, यही तर्क लेके गए थे, वहां कन्विंस क्यों नहीं कर पाए। यहां अचानक से क्या होगा कि कन्विंस हो पाया और परिणाम की बात करने लगा। सेटिंग सफल हो गई है, क्योंकि यही बात है कि सेटिंग के क्या सबूत मिल रहे हैं, क्या सीक्रेट डील थी, क्या अभिषेक मनु सिंघवी को हाई कोर्ट में कोई भाव नहीं मिलता है। चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट में जाए, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाए, गुजरात हाई कोर्ट में जाए, हर जगह इनको हार का मुंह देखना पड़ता है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बॉस हो जाते हैं, शेर बन जाते हैं, क्योंकि यहां जजों की स्थिति कुछ और है, ये बड़े वकील हैं। और जो इस फैसले के पहले की परिस्थितियों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसके लिए भी 3-4 बड़े सबूत हैं कि आखिरकार जिसके कैरियर का सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, एक देखा जाए कि चुनाव से पहले किसी नेता को नींद नहीं आती है, एग्जाम से पहले किसी अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को नींद नहीं आती है कि क्या होगा, कल कैसे होगा। लेकिन यहां पर तो उल्टा काम हो रहा है, उल्टे दिशा में चल रहा है। राहुल गांधी एक दिन पहले से गोवा में वहां जाकर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, या फिर उन्हें पहले से पता है सजा तो मेरे पक्ष में आएगा, पहले जश्न मना लो। क्योंकि जो आज कांग्रेस दफ्तर में जो तैयारियां दिखी उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पहले से ही पता था कि सजा जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा। कुछ तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी में काफी उत्साह है। हर बड़े नेता की तरफ से ट्वीट किया गया, सभी बड़े नेता पहुंच भी गए राहुल गांधी के पास। आज राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर भी पहुंचे, जहां जश्न मनाया गया। कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ झूमते नजर आए। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, कम व्हाट मे, माय ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी जो है वो सेम रहेगी। देखिए, राहुल गांधी अभी तक कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या कर पाएंगे? अभी तक राहुल गांधी ने कौन से झंडे गाड़ लिए जो आगे गाड़ लेंगे? ये सवाल न्याय का है, इसीलिए ये बातें हो रही है। लेकिन राहुल गांधी इसके बाद, ये फैसला होने के बाद राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे और ऐसे माहौल तैयार कर देंगे कि 2024 में पीएम मोदी को हरा देंगे, ऐसी संभावना तो नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि मोदी और अंबानी को लेकर, अडानी को लेकर वो जो सवाल पूछते थे वो पूछना जारी रहेगा। वो तस्वीर भी ट्वीट की गई। ये सवाल 2014 में भी पूछते थे राहुल गांधी। ये सवाल ऐसा तो था नहीं कि 2014 में राहुल गांधी ने नहीं पूछा। 2019 के चुनाव से पहले राफेल डील के समय में भी ये अनिल अंबानी की कंपनी को टारगेट कर रहे थे कि अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका मिलने के कारण, डिफेंस का ठेका मिल रहा है, इसलिए HAL जैसी कंपनियां तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जो PSU है। आज क्या स्थिति है? HAL 1.25 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, जैसा कि चंद्रशेखर ने कुछ समय पहले कहा था। राजीव चंद्रशेखर का जो ट्वीट था उसमें राहुल गांधी को यह बताया गया था कि तुम ही 2019 में यह बात कहते थे, आज बताओ ये कंपनी तबाह हो गई या अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी तबाह कर ली। ईडी उसके घर पर पहुंचा हुआ है। अंबानी अडानी का मुद्दा 2019 में भी ये लोग आजमा चुके हैं। 2024 में कोई नया नहीं है इनके लिए कि ये अडानी अंबानी का मुद्दा उठा के पीएम मोदी को चुनौती दे सके। सवाल तो यहां इनके अपने व्यक्तित्व को लेकर है। भारत जोड़ो यात्रा कर लेने से राहुल गांधी की परिपक्वता लोगों तक नहीं पहुंच जाएगी। करना तो इनको वही है जो अब तक कर रहे थे और परिणाम भी सबको पता है, लेकिन ये परिणाम के कारण
सरकार ऐसे सोच के ना बैठ जाए कि राहुल गांधी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको छूट दी जा रहे, इस तरह से छूट मिले कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। परिणाम सरकार के लिए नहीं, न पीएम मोदी के लिए है, परिणाम तो देश के लिए है। ये देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति के लिए यह तर्क दिया जाता है कि जिसके यहां से प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, उस परिवार के एक व्यक्ति को राजनीति करने से रोका जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं, इनको तो सजा मिलनी ही नहीं चाहिए, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनका राजनीतिक कैरियर देश के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी एक ऐसे संरक्षित प्राणी हैं जिनको संरक्षित करके रखा जाना चाहिए, नहीं तो इनका राजनीति खत्म हुआ, देश का लोकतंत्र खत्म हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज मान रहे हैं। ये दिक्कत यही है कि तीनों जो सीक्रेट डील के सबूत हैं, गोवा में ये क्या कर रहे थे, कांग्रेस ने कैसे पहले से तैयारी कर रखी थी, जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी ही। अभिषेक मनु सिंह भी क्या कर रहे थे, रात रात भर जो ये चल रहा था, इन लोगों के बीच बातचीत चल रही थी और कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही थी, फुटनोट लिख के रखा हुआ था कि जैसे ही फैसला आएगा हम जाएंगे स्पीकर के पास और इसी मॉनसून सत्र में मांग करेंगे कि राहुल गांधी को फिर से डिस्क्वालिफिकेशन है, रद्द की जाए, और ये फूल माला लेके तैयार रहेंगे वहां। राहुल गांधी का ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, गलत नहीं कर रहे बल्कि बहुत सही काम किए हैं, इसीलिए इनको सजा दी गई है। तो ये सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट में जैसा हम लोग पहले से भी सोच रहे थे, बातचीत भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इस मामले का निपटारा होगा, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आना ही है, क्योंकि रवैया ही जजों का ऐसा है कि कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, चाहे तीस्ता सितलवाड़ का हो, गोंजाल्विस का हो, फरेरा का हो, या फिर ज्ञान वापी का मसले पर इन लोगों ने आज जो फैसला सुनाया है, ये देखिए इन दोनों फैसलों के बीच कितना बैलेंस है। एक तरफ राहुल गांधी को राहत दी जाती है, अब इनके तरफ कुछ बात हो, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए ज्ञान वापी पर चूंकि हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छोटा मोटा मामला है, इसे हरी झंडी दे दो ताकि बैलेंस बना रहे, लोग सोच सकें कि राहुल गांधी का फैसला मिला, अगर उसकी बुराई होती है तो कम से कम ज्ञान वापी पर राहत मिली है, इसके लिए इन जजों को थैंक्स कहो। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब विपक्षी पार्टी में शामिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्ष नहीं रही, ये इस फैसले से बिल्कुल साफ हो रहा है। आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत मोदी सर ने मामले में, पर सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वोपरि है तो हाई कोर्ट और फिर निचली अदालत की जरूरत क्या है? आखिर क्यों हाई कोर्ट और निचली अदालत में वक्त बर्बाद किया गया? वैसे एक कहावत है, सरकार जरूर तुम्हारी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक चीज को भी साफ कर दिया कि कोई भी सांसद, कोई भी बड़ा नेता किसी को और कभी भी किसी की जाति और धर्म को गाली दे सकता है, जो वाकई शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।